दिल्ली के मुंडका में भीषण अग्निकांड हुआ। अब तक 27 लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है। जी हां, 27 लोगों की जान गई है इस अग्निकांड में और 12 लोग घायल हैं। सिविल डिफेंस की टीम ने लापता लोगों की एक पूरी लिस्ट बनाई और 19 परिवारों ने अपने परिजनों की गुमशुदगी की जानकारी दी है। 19 परिवारों ने। तो ये इस वक्त की जो ताजा अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं। 27 लोगों की जान ले ली है इस अग्निकांड ने और इसे ऑफिशियली सीरियस कैटेगरी में रखा गया है। यानी उपहार अग्निकांड के बाद एक बार फिर बड़ा अग्निकांड हुआ है दिल्ली में, जिसने दिल्ली को दहलाकर रख दिया है। 19 परिवार ऐसे हैं जो अपने परिजनों की तलाश में इस वक्त इधर से उधर भटक रहे हैं। पश्चिमी दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास इस भीषण अग्निकांड से देश हिल गया। शाम के 4:45 बजे थे, तभी इस बहुमंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में आग लग गई। देखते ही देखते आग बिल्डिंग की तीनों मंजिल तक फैल गई। आग इतनी प्रचंड थी कि कई लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिला। फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची। दमकल की 30 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, लेकिन आग इतनी तेज थी कि पानी की बौछार भी कम पड़ रही थी। आग बुझाने का काम करीब 7 घंटे तक चलता रहा। इस बीच आग का तांडव जारी रहा। करीब 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे लोग रहे जो आग में झुलस गए। उनकी दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। हादसे के वक्त कंपनी में 50 से 60 लोग काम कर रहे थे। और दिल्ली के मुंडका अग्निकांड पर शुरुआती जो जांच रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगने की आशंका है। जी हां, पुलिस की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट इस अग्निकांड को लेकर दिया गया है उसमें आशंका यही जताई गई है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। बिल्डिंग की पहली मंजिल से हुई थी आग की शुरुआत और देखते ही देखते पूरी इमारत को इसने अपनी जद में ले लिया। तो दिल्ली के मुंडका अग्निकांड पर जो शुरुआती जांच रिपोर्ट आई है उसमें शॉर्ट सर्किट की बात कही गई है। लाक्षागृह बनी इस बिल्डिंग में आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चला है। जांच जारी है। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जाता है। और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है हमारा। प्रॉपर पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है और प्रॉपर हमने कॉर्डन ऑफ कर दिया हुआ है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस बिल्डिंग में आग की शुरुआत बिल्डिंग की पहली मंजिल से हुई, जिस पर सीसीटीवी कैमरे और राउटर बनाने वाली कंपनी की फैक्ट्री और गोदाम थे। कल दिन में 42 डिग्री तापमान था। शाम के वक्त भी शरीर जैसे जल रहा था। इस तापमान ने आग को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। गर्मी और तेज हवा की वजह से देखते ही देखते आग तेजी से तीनों मंजिल तक फैल गई, जिसे बुझाने के लिए फायर सर्विस के अलावा एनडीआरएफ की टीम को भी आना पड़ा। बिल्डिंग के मालिक की पहचान मनीष लाकड़ा के तौर पर हुई है। मनीष बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर रहते हैं। मुंडका मेट्रो स्टेशन पिलर नंबर 544 के पास बनी इस बिल्डिंग में घुसने के लिए दमकल कर्मियों को शीशे की खिड़कियां भी तोड़नी पड़ी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी, हमारे तमाम रिपोर्टर्स मौजूद हैं। सबसे पहले मुंडका में घटना स्थल पर मौजूद अपने रिपोर्टर्स के पास चलते हैं। पुनीत शर्मा, जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता और सुमंत इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले पुनीत मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि ताजा जानकारी यह मिल रही है कि सर्च ऑपरेशन एक बार फिर से शुरू किया गया है। तमाम ऐसे लोग हैं जो लापता हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है इस अग्निकांड के बाद कि वो गए तो गए कहां। घटनास्थल से इस वक्त क्या अपडेट, क्या जानकारी दे सकते हैं आप? समीर, ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ शुक्रवार का दिन दिल्ली वालों के लिए। मुंडका का ये वही फैक्ट्री है जहां पर कल लगभग 4:40 पर आग लगी थी और आग इतनी तेजी से फैली इस पूरी बिल्डिंग में कि जो दमकल है उसके 40 गाड़ियों को यहां पर बुलाना पड़ा है और लगभग रात के 2 बजे के आसपास जो है वो आग पर काबू पाया गया। लेकिन इस पूरी बिल्डिंग में धुआं इतना ज्यादा था कि सुबह 4 बजे के आसपास एनडीआरएफ और फायर की टीम को यहां पर सर्च ऑपरेशन
ऑपरेशन रोकना पड़ा। 27 लोगों की लाशें यहां पर निकली हैं, यानी कि वो लोग जलकर अंदर ही मर चुके थे। कुछ की मौत दम घुटने की वजह से हुई, धुएं की वजह से हुई, और अभी भी 19 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनको ढूंढने के लिए यहां पर एक बार फिर अभी सुबह लगभग 5:45 बजे एनडीआरएफ और फायर की जो टीम है उन्होंने यहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अपने तमाम जो उनके इक्विपमेंट्स हैं, जो बेलचा है, उनको लेकर के गए हैं, क्योंकि धुआं अभी भी काफ़ी ज़्यादा इस बिल्डिंग के अंदर भरा हुआ है। अभी अपडेट ये भी है कि जो फैक्ट्री के दोनों मालिक थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गैर इरादतन हत्या यानी आईपीसी की धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज किया, लापरवाही के तहत मामला दर्ज किया है। और दुखद बात यह है कि जो फैक्ट्री के जो ऑनर के पिता रात तक यहां पर मिसिंग थे, उनकी भी इस हादसे में दर्दनाक मौत हो चुकी है। फिलहाल यहां पर अभी भी फायर और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, लेकिन ये जो पूरा आग के बाद यहां पर दिखाई दे रहा है आपको, ये तस्वीरें, खौफनाक तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं, बयां करती हैं कि मंजर कितना डरावना रहा होगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं पुनीत, ये तस्वीरें देखकर दिल दहल जाता है। जितेंद्र भाटी हमारे एक और सहयोगी भी इस वक्त घटनास्थल पर ही मौजूद हैं। जितेंद्र, क्या अपडेट आप दे सकते हैं, खास तौर पर सर्च ऑपरेशन को लेकर इस वक्त क्या किया जा रहा है? क्योंकि इस वक्त देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके परिवार वालों का कुछ पता नहीं चल पा रहा है, कोई अपडेट, कोई जानकारी उनके बारे में। बिल्कुल समीर, आपको बता दूं कि पूरी रात जो हमारी टीम यहाँ पर थी और सर्च ऑपरेशन एक बार दोबारा सुबह शुरू हुआ है, उसकी वजह क्या थी आपको बताता हूँ। एक तो पहली बात ये कि बिल्डिंग के अंदर हीटिंग इतनी ज़्यादा थी कि जो एनडीआरएफ के कर्मचारी हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका ऊपर जाकर रुकना मुश्किल हो पा रहा है। दूसरा, क्योंकि आग लगी थी तो बिजली की सप्लाई काट दी गई थी, जो रोशनी थी वो पर्याप्त नहीं थी। तो ऐसे में फैसला ये लिया गया कि एक बार जब सुबह के थोड़ा कूलिंग का टाइम दिया जाए, जब टेम्परेचर कम हो जाएगा और साथ ही जो दिन की रोशनी होगी उसमें इस सर्च ऑपरेशन को शुरू किया जाए, वो कर दिया गया है। अब अभी देखिए आग कितनी भीषण थी, इसका अंदाज इस बात लगाए 13 घंटे हो चुके हैं इस बात को, लेकिन अभी भी अगर ऊपर की मंजिलों को हम देखें तो वहां पर आपको धुआं निकलता हुआ नजर आएगा। और ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, जो कि अब किसी जर्जर इमारत की तरह है, ये शुक्रवार को 4 बजे तक जो है एक चमचमाती बिल्डिंग के तौर पर थी। लोग खुशहाल थे क्योंकि यहाँ से उनको रोजी रोटी मिलती थी, लेकिन जो रोजी रोटी उनके जीवन को चलाने के लिए थी, वही जगह जो है यहाँ पर उनकी मौत की सबब बन जाएगा, ये उनको अंदाजा नहीं था। लेकिन इसके पीछे लापरवाही देखिए। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि ऐसी बिल्डिंग में 2 स्टेयरकेस होने चाहिए थे आने और जाने के लिए, लेकिन जो बिल्डिंग मेरे पीछे आप देख रहे हैं इसमें केवल 1 सीढ़ी थी और उस पर ही बताया जा रहा है कि सामान रखा हुआ था। क्योंकि ये जो सामने आप देख रहे हैं ये खाली था। फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पर काम होता था पैकेजिंग का, उससे ऊपर पे जो है उनकी एक लैब थी। और बता दूं शुक्रवार को यहाँ पर एक बाकायदा कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसमें कि जो कर्मचारी उनको ये बताया जा रहा था कि कैसे वो कंपनी के लिए बिजनेस ज़्यादा लाएं, कैसे वो क्लाइंट्स को लेकर आएँ, किस तरीके से कंपनी की मार्केटिंग करें, और इसी ये माहौल था। लेकिन इस बीच जो है जब आग लगी तो धुआं इतना भयंकर था कि लोगों को यहाँ से निकलने का मौका नहीं मिला। लोग जो है कुछ ऊपर दूसरी मंजिल से, कोई तीसरी मंजिल से कूदा, और साथ में जरा नदीम दिखाए जो पास की बिल्डिंग है वहां पर भी दीवार तोड़कर फायर के लोगों को वहां पर अंदर घुसना पड़ा। लोगों कांच तोड़ के यहां से रेस्क्यू कराने की कोशिश की, लेकिन इस सब के दौरान के बीच जो है 27 मौतें हो चुकी हैं। लेकिन देखिए बिल्कुल जितेंद्र मैं आता हूं आपके पास इस वक्त। मैं संजय गांधी अस्पताल का भी रुख करना चाह रहा हूं क्योंकि वहां पर घायलों को भर्ती कराया गया और वहां पर हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा मौजूद हैं। जितेंद्र, सबसे पहले अपडेट दें कि घायलों के हालात क्या हैं इस वक्त। डॉक्टर से आपकी अगर बात हो पाई हो, 12 लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनकी हालत कैसी है? बिल्कुल समीर, देखिए संजय गांधी अस्पताल है जहां से जो घटना स्थल है इसकी दूरी तकरीबन 20 मिनट की है। 20 मिनट में 12 घायलों को यहां पहुंचाया गया रात को। हालांकि उन सभी घायलों की स्थिति अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन संजय गांधी अस्पताल पर तकरीबन 19 से 20 ऐसे परिवार पहुंचे जिनके परिवार वाले अभी लापता बताए जा रहे हैं। खास बात यह है कि जो डेड बॉडीज यहाँ पहुंची है 27, वो इतनी बुरी हालत में है कि उनको पहचान पाना मुश्किल है। तो लिहाजा अब आने वाले वक्त में उनका डीएनए किया जाएगा और डीएनए से लाशों की पहचान की जाएगी। फिलहाल डॉक्टर्स का कहना है कि जो लोग यहाँ पर घायल हैं उनकी स्थिति फिलहाल अभी खतरे से बाहर है। लेकिन अगर हम स्पॉट की बात करें तो वहाँ पर सर्च ऑपरेशन एक बार फिर शुरू कर दिया गया। भाटी भी बता रहे थे 2 स्टेयरकेस होने चाहिए थे, 1 स्टेयरकेस था। और साथ ही जो बिल्डिंग का मालिक है मनीष लाखड़ा, वो अभी भी फरार बताया जा रहा है। और जो कंपनी के 2 मालिक थे वरुण और हरीश, इन दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। जी जितेंद्र, खास तौर पर आपसे ये जानकारी हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को दें कि लापरवाही की बात सामने आ रही है। देखिए हर कोई ये कह रहा है कि जिस तरह का ये अग्निकांड सामने आया है,
ऐसा हो ही नहीं सकता कि लापरवाही ना हुई हो। यहां पर फायर डिपार्टमेंट का जिक्र कर रहे थे जितेंद्र भाटी। फायर डिपार्टमेंट की तरफ से क्या इस बिल्डिंग को एनओसी दी गई थी? यहां पर जो इंतजाम होने चाहिए फायर से बचने के लिए वो नाकाफी थे, वो नहीं किए गए थे। यह जानकारी बार बार सामने आ रही है। इससे लेकर क्या ऑथेंटिक फैक्ट सामने आए अब तक? जी बिल्कुल, देखिए कल ही फायर डिपार्टमेंट ने एक बात साफ कर दी थी कि इस बिल्डिंग को कोई एनओसी नहीं दी गई थी फायर की तरफ से। भरपूर लापरवाही पर बरती जा रही थी। एक स्टेयर केस था और खास बात यह कि 4 मंजिला इस इमारत में एक स्टेयर केस होने के बावजूद जो स्टेयर केस था, जो सीढ़ियां थी, उनके ऊपर सामान इतनी बड़ी संख्या में वहां पर रखा हुआ था, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर रखा हुआ था कि जिस वक्त आग लगी उस सामान के अंदर भी आग लगी और उसके बाद सीढ़ियों पर पूरे तरीके से आग फैल गई। और यही वजह है कि जो लोग तीसरी, चौथी और दूसरी मंजिल पर फंसे हुए थे वो नीचे तक नहीं उतर पाए। और मैं आपको यहाँ बता दूं समीर, सबसे ज्यादा जो कैजुअलिटी हुई है वो दूसरे फ्लोर पर हुई है। और पहले फ्लोर पर हालांकि जो लोग मौजूद थे वो सकुशल बचकर बाहर निकल गए, लेकिन सबसे ज्यादा कैजुअलिटी दूसरे फ्लोर पर हुई। और आज सुबह सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तीसरे और चौथे फ्लोर पर। और साथ ही जो फायर ब्रिगेड उसका ये भी कहना है कि एनओसी के बिना ये बिल्डिंग चलाई जा रही थी। और जो रास्ता है, जहां पर पहुंचने का रास्ता है बिल्डिंग की तरफ, फायर ब्रिगेड को जब टाइम मिला और जानकारी मिली, फायर ब्रिगेड वहां के लिए निकली, लेकिन रास्ता इतना कंजेस्टेड था। उनका कहना कि वो पीक आवर था, उस टाइम पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना वहां पर फायर ब्रिगेड को करना पड़ा। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि आग में झुलसकर 27 जिंदगियां इस दुनिया से रुखसत हो गई और तमाम लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।